All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was very simple. हम लोग expect कर रहे थे कि निफ्टी उतना ट्रेडेबल नहीं रहेगा, but बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में we were expecting a bearish momentum below 52,400 and below 52,200. ठीक है. Now अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में बखूबी लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए. नाउ आज हम लोग जो भी ट्रेड्स लिए हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे. सिर्फ एक ट्रेड नेगेटिव गया, बाकी हम लोग ने सारे ट्रेड्स पॉजिटिव लिए. इनफैक्ट दो ऑप्शंस ऐसे भी थे जो तुरंत 3x हो गए. 3x मतलब 3 टाइम्स मनी इफ यू हैड इन्वेस्टेड समथिंग, वो 3 टाइम्स हो गया था. ठीक है. जो भी ट्रेड्स आज हमने दी यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, बट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड वाई हमने बोला था कि एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में. ठीक है. फर्स्ट चीज हमने बोला था निफ्टी ट्रेडेबल इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज निफ्टी का अगर आप अपमूव देखोगे, ठीक है, लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी का अपमूव सिर्फ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स लेके आ रहे हैं. ठीक है. दैट इज द रीजन निफ्टी थोड़ा अनट्रेडेबल हो सकता है. दैट इज द रीजन वी फोकस्ड ऑन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे, जैसे निफ्टी में देखो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे. ठीक है. वैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर इंटैक्ट था. ठीक है. निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल वो चला गया. यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो इस मीन्स लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर जो बन रहा था, ठीक है, मंडे तक, वो मंडे को कैंसिल आउट हो गया. बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अभी तक इंटैक्ट था. मतलब बैंक निफ्टी में सेलिंग वॉज देयर, सेलर्स वर प्रेजेंट इन बैंक निफ्टी. ठीक है. तो व्हाट देखो हमारा प्लान क्या था, 52,700 के ऊपर वी आर गोइंग टू बी बुलिश. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका था, तो मे बी एक अपमूव आ सकता था. एंड यहाँ पे हमारा व्यू क्या था कि हम लोग लेंगे बुलिश ट्रेड्स भी, बट क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करेंगे बुलिश ट्रेड्स में. ठीक है. तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे क्या हुआ है, यहाँ पे एक बुल ट्रैप बना है. बुल ट्रैप क्या होता है? बुल ट्रैप मतलब समझो एक ब्रेकआउट, सबको लगता है कि 52,700 के ऊपर खुली है मार्केट आज, अच्छा गैप अप भी खुली थी, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ. अगर आप देखोगे पहले कैंडल में ही नीचे आ गया मार्केट. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट साइन कि मार्केट में अभी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है. एक बुल ट्रैप बन रहा है. मतलब बुल्स ऊपर ब्रेकआउट लेवल पे कॉल बाय करके फंस चुके. तो जो सब्सीक्वेंट डाउन मूव आएगा, मतलब जो डाउन मूव आता है बुल ट्रैप में, वो हमेशा क्विक रहता है. ठीक है. एंड एक्जैक्टली हमको वो देखने मिला. सीधा जाके देखो मार्केट पहले 52,400 पे एक होल्ड ली, फिर सीधा जाके 52,200 पे होल्ड ली. ठीक है. तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेंडिंग डे, अगर आप बोल सकते हो. ट्रेंडिंग मूव आया, डे तो नहीं बोल सकते, ट्रेंडिंग मूव आया हमारे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, जिसको हमने पकड़ा. एक आई थिंक मैंने ट्रेड पब्लिक चैनल पे भी शेयर किया था. आई थिंक आप लोग ने भी वो ट्रेड लिया. गुड टू गो. ठीक है. फिन निफ्टी अगर आप देखोगे, फिन निफ्टी में भी इट वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर. फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी थी. ठीक है. सो इट वाज वेरी क्लियर दैट इतनी बड़ी कैंडल जब भी बनती है, यू नीड टू बी कॉशियस. ठीक है. क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग कैंडल के बाद बाइंग आना थोड़ा रेयर होता है. ठीक है. तो इसके वजह से हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया. जैसे ये ब्रेकडाउन आया एक, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में लेवल्स आज बहुत अच्छे से काम किए. हमको काफी सारे डीएम्स भी आए कि मेनी पीपल ट्रेडेड यूजिंग दीज लेवल्स एंड मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे. ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बराबर यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर से एक अच्छा डाउन मूव. इवन इन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे परफेक्टली 52,200 पे एक सपोर्ट लिया, रीटेस्ट करने आया 52,400 पे, अगेन एक अच्छा डाउन मूव टू नीचे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट के पास. ठीक है. एंड फिर मार्केट अगर आप देखोगे आफ्टर 115 वॉज साइडवेज, ज्यादा कुछ ट्रेडेबल था नहीं, इसलिए हमने भी ज्यादा ट्रेड्स दिए नहीं आफ्टर 115. ठीक है. निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, जो मैं बोल रहा हूं कि देखो एसएल हंटिंग स्पाइक्स अब थोड़ा एक्सटेंड हो गए. तो अगर आप देखोगे यहां से पहले क्या होता था, मार्केट में जब भी 2-3 नेगेटिव कैंडल बनती थी, एक पुल बैक आता था, फिर मार्केट डाउन मूव नीचे कंटिन्यू करता था. ठीक है. बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है. अभी क्या हो रहा है, मार्केट्स में डाउन मूव आ रहा है, पुल बैक जो हो रहा है वो बहुत ऊपर तक जा रहा है, एंड फिर मार्केट पलट रही है आपके फेवर में. ठीक है. सो कीप दिस इन माइंड. ये जो है, ये नया पैटर्न या नया बिहेवियर चालू हो गया है मार्केट का भी, जहां पे एसएल हंटिंग जो कर रहे हैं वो लोग, वो काफी ऊपर जाके कर रहे हैं एंड देन मार्केट को गिरा रहे हैं. ठीक है. या ऊपर लेके जाने में भी सेम चीज हो रहा है अभी. सो नीड टू बी केयरफुल एंड नीड टू एडजस्ट टू व्हाट मार्केट्स आर डूइंग. एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, यहाँ पे सबका एसएल हिट हो गया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर किसने रीटेस्ट पे ट्रेड लिया रहेगा, इतना ऊपर गया, फिर मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई एंड फिर एक डाउन मूव, और बराबर एक्जैक्टली सपोर्ट पे यू कैन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई. ठीक है. सो इसमें भी अगर आप देखोगे काइंड ऑफ एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर अभी बनना चालू हो गया है. आई डोंट नो ये मेरा किधर चल नहीं रहा है. लेट मी सी इफ दैट वर्क्स और नॉट. ओके आ गया. ठीक है. तो इसको मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, देन दिस इज द लोअर लो स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. इसमें भी बनना चालू हो गया है अभी बैंक निफ्टी में, आई मीन निफ्टी में. लेट्स लुक एट इन हमारा
बैंक निफ्टी अगर मैं देखो तो इसमें तो ऑलरेडी बन रहा था लोअर लो स्ट्रक्चर, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि देखो मार्केट में अभी तक सेलर्स प्रेजेंट है, तो जब तक 52,400 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देती मार्केट तब तक आपको सेल ऑन राइज ही करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का पूरा नेक्स्ट मूव इज गोइंग टू डिपेंड ऑन HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक रेजिस्टेंस के पास आया है और दिस इज द 5th या 6th टाइम वो रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो अगर ये बार ब्रेकआउट दिया देन बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाया जा सकता है, बट अगर नहीं दिया, रेजिस्टेंस से पलटा, देन बैंक निफ्टी में सेलिंग कैन कंटिन्यू, ठीक है। फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, फिर निफ्टी का भी लेवल्स हम लोग देख लेते हैं, फिर निफ्टी का भी सेम सिनेरियो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी का कैंडल देखोगे इनडिसाइसिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगेन, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते इसमें। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कल एक पुल बैक कैंडल था और आज इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो थोड़ा बेरिशनेस अब बैंक निफ्टी में तो दिख रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल इन बैंक निफ्टी, थोड़ा और बेरिशनेस में भी आ सकता है, ठीक है। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ, फिन निफ्टी में भी थोड़ा बहुत बेरिशनेस दिख रहा है, उतना बेरिशनेस नहीं है जितना बैंक निफ्टी में है, बट यहाँ पे भी अगर देखो तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है हमारा फिन निफ्टी, ठीक है। तो पूरा अपमूव अभी अगर अपमूव आना है तो वो HDFC बैंक ही लाएगा मेरे हिसाब से, और कोई अपमूव तो ला नहीं सकता अभी। सो इट विल बी कंप्लीटली ऑन HDFC बैंक, अगर वो ब्रेकआउट दिया देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी में अपमूव, और एल्स आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑन राइज मार्केट फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज, ठीक है। सो तुरंत अभी कल के लेवल्स देख लेते, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लेवल्स फॉर द डे विल बी व्हाट, लेवल्स अगर मेरे को देखना है देन देखो यही लेवल जहाँ से मार्केट पलटा काफ़ी बार, इसको मैं रेजिस्टेंस लूँगा, मतलब 24,170 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या रहेगा, देखो ये भी एक रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ऑल टाइम हाइज, सपोर्ट रहेगा 24,050, नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा 23,980, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अभी देखो इसका रेजिस्टेंस अभी 52,200 रहेगा जहाँ से एक ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। यहाँ ये लेवल भी 52,400 जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, जहाँ से आज ब्रेकडाउन आया, वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा अभी, ठीक है। एंड सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट सीधा 51,960 रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट मीनिंगफुल सपोर्ट कोई है नहीं, सीधा 51,500 पे नेक्स्ट मीनिंगफुल सपोर्ट है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे रहती है, 52,200 के नीचे रहती है, 52,400 के भी नीचे रहती है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और थोड़ा नीचे जा सकती है, ठीक है। और अगर बुलिशनेस अगर बुलिश पैटर्न कल बन रहा है तो बुलिश पैटर्न 51,960 पे बनना चाहिए, मतलब अगर समझो कल बैंक निफ्टी समझो ऐसे खुल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये W पैटर्न अगर बना रहा है, दैट्स व्हेन वी कैन थिंक ऑफ मे बी गोइंग बुलिश, ठीक है। उसके पहले हम लोग बुलिशनेस का सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल 51,960 पे ध्यान देना और 52,400 पे ध्यान देना, ये दो लेवल्स पे क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग को कल ट्रेड करना है, ठीक है। और अभी फिन निफ्टी का देख लेते लेवल्स, फिन निफ्टी का लेवल्स इज गोइंग टू बी द सेम अगेन, 23,560 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, सपोर्ट 23,400, नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 23,240 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सो 23,400 ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है, देखो यहाँ पे बराबर सपोर्ट लिया मार्केट ने। सो 23,400 के नीचे अगर कल मार्केट रहती है, स्पेसिफिकली फिन निफ्टी में कल आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो देन ट्रेल करते चलो, एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है एटलीस्ट 180-200 पॉइंट्स का, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड इन फिन निफ्टी, इट इज लुकिंग गुड, मतलब एक अच्छा ट्रेडेबल लग रहा है फिन निफ्टी थोड़ा, ठीक है ना। वो निफ्टी में तो वही करना है। सो टुमारो व्हाट इज गोइंग टू बी अ व्यू, टुमारो द लेवल्स आर गोइंग टू बी द सेम, 52,400 के जब तक नीचे है मार्केट इज गोइंग टू बी सेल ऑन राइज। कल मार्केट ऊपर भी खुल रही है, देखो अभी क्या हो रहा है आजकल, गैप अप खुल रही है मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, आज भी 94 पॉइंट्स गैप अप खुला बट प्रॉफिट बुकिंग आया मार्केट में। तो कल भी अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला देन आई एम एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। सो कल भी हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे एंड लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, बिकॉज मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे और मार्केट थक रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर इजीली नहीं जा पा रही है तो थक रही है। सो कल इट इज गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच फॉर डे एंड टेक अ नोट ऑफ दिस लेवल्स, एंड लेवल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। So that's about it for the market for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.